स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, झांसी की रानी। बेटा आपने सुना होगा झांसी की रानी के बारे में बहुत। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेज़ों से लड़ी थी, है ना। सुना होगा आपने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी एक औरत होके उन्होंने मतलब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों से लड़ाई करी। ठीक है बेटा, ये है देखो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। मतलब सिंहासन हिल उठे यानी मतलब वो रानी थी वहाँ की, और उन्होंने मतलब इतनी हिम्मत दिखाई थी। जो राजवंश थे ना, जैसे ही राजा महाराजा, उन्होंने बहुत क्रोध दिखाया कि मतलब मत लड़ो अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिर भी उन्होंने लड़ाई करी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब अपनी आज़ादी जो थी ना, वो इन्होंने सोचा था किसी भी कीमत पे मैं लूँगी, और इन अंग्रेज़ों को दूर भगाने की मतलब ठान ली थी मन में कि इनको मतलब वापस इनके देश भेजेंगे और हम अपना देश वापस लेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी झांसी की रानी की जो तलवार थी ना, चमक उठी, यानी उन्होंने उससे अंग्रेज़ों से लड़ाई की सन 57 में। बुंदेले हर बोलों के मुँह मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी हर इंसान के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी बहुत हिम्मत वाली थी और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की रानी थी और उन्होंने खूब खूब मतलब मर्दाना, मतलब मर्दों की तरह, आदमी होते ना, आदमियों की तरह एक औरत होके भी उन्होंने लड़ाई करी थी। लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन किया है बेटा इसमें। उन्होंने कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी। मतलब हर हर भारतीयों के, क्योंकि देखो है ना, अंग्रेज़ लोग बहुत परेशान कर रहे थे भारतीयों को। तो मतलब हर तरह से कोड़ों से मारते, उनसे बहुत सारी मेहनत करवाते थे, बहुत काम करवाते थे, पैसे देते नहीं थे और बहुत शोषण कर रहे थे उनका। तो इन्होंने उनके मन में चिंगारी भर दी थी, यानी बस मन में ना भर दिया था कि इनको बाहर निकालना अपने को। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश में भर उठे थे और उनके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा हो गई थी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, ये तलवार उठाई थी, यानी जैसे अंग्रेजों से युद्ध किया था, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी कि हम आज़ाद हो जाएंगे तो मतलब कैसा होगा। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। मतलब कानपुर के नाना जी की मुँह बोली बहन, मतलब मुँह बोली अपन किसी कहते नहीं, फ्रेंड को भी कह देते ना ये मेरी बहन है, तो मुँह बोली हो जाती, यानी वो मुँह बोली छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, मतलब लक्ष्मीबाई उनका नाम था। पिता की वो एक ही संतान थी, मतलब एक ही थी, मतलब लड़का लड़की कोई भी नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, नाना के साथ ही पढ़ाई की उन्होंने और नाना के साथ ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं यानी कहानियाँ उनको मुँह जुबानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने मतलब हर बार, मतलब हर बुंदेलों के मुँह से उनकी कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली, मतलब इनकी वीरता और देखकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन
बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई, वैसी लड़ाई नहीं, युद्ध करते हैं ना, लड़ने जाते हैं तलवारें लेके, वो सिखाई थी उन्होंने। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। बाकी जो ये लड़की बताए ना, सबसे वो अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। यानी मतलब ये लिखा है ना, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी सहेली थी। यानी मतलब जैसे आप लोगों की होती है ना सहेलियाँ, जो भी होती है, रीमा, सीता, है ना, तो वो अक्षा वगैरह जो भी हैं, ये सब उनकी सहेलियाँ नहीं थी। मरियम वगैरह ये कोई सहेली नहीं थी, उनकी सहेलियाँ थी जैसे तीर चलाते हैं ना अपन, वो, और जो भी होते हैं तीर, भाले, है ना, ये उनकी सहेली, तलवार, ये उनकी सहेलियाँ थी, क्योंकि ये उनसे ये सीखती थी। और ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।